हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करूंगा सारे बच्चे बड़े बेहतर होंगे, लेकिन कुछ बच्चों की नींद उड़ा दी है सरकार ने। क्योंकि वो बच्चे बेचारे 2019 से तैयारी करते हुए आ रहे थे, और ख़ास तौर पे मैं बात करूं तो जनरल कैटेगरी वाले बच्चे वो 2019 से तैयारी करते हुए आ रहे हैं। और अब उनको पता चला है कि 2023 में वैकेंसी आई है, और अब वो ओवर एज हो गए हैं। यानी कि जब पहले फॉर्म भरे गए थे तब उनकी 18 साल उम्र नहीं थी, और जब वो अब दोबारा फॉर्म भर रहे हैं तो अब वो ओवर एज हो गए हैं। और पूरी पूरी गलती इसमें उनकी नहीं है, जबकि क्योंकि उनको तो पता था, गवर्नमेंट ने बोल रखा था कि भाई हम हर साल वैकेंसी देंगे। हर साल मत देते, 2021 में दे देते, कोविड आ गया था, बीच में कुछ वैकेंसियों को बांट देते, लेकिन नहीं बांटा। वैकेंसियों को तो बांटा ही नहीं। उसके बाद जो दूसरा मौका उनको मिला कि अब चलो 2023 में 60,000 वैकेंसी दे दी है, बल्क में वैकेंसी दे दी है, तो बच्चों को थोड़ा चांस था, कोई बात नहीं, आपने जब वैकेंसी नहीं दी तो अब हम ट्राई कर लेंगे। तो अब पता चला है कि केवल 18 से 22 साल तक का बच्चा फॉर्म भर सकता है, बाकी सब बूढ़े बना दिए इन्होंने। तो उस पर थोड़ा भाई हम भी कुछ बातें कर लेते हैं। और आज गुस्सा सभी में है, बच्चों में भी गुस्सा है और टीचर्स में भी गुस्सा है। और गुस्सा हो भी क्यों ना, यानी कि या तो आप वैकेंसी देंगे ही नहीं, और अगर वैकेंसी देंगे तो आप ऐसे बल्क में दे देंगे कि गधे घोड़े सब भर जाओ उसमें, यानी कि योग्य बच्चा वो नौकरी ले ही ना। यानी कि अपने ऐसे नोटिफिकेशन आप निकालते क्यों हो, समझ में बात नहीं आ रही। ऐसे नोटिफिकेशन आपने निकाल दिए हैं, पहले आप जॉब ही नहीं दे रहे, और अगर आप जॉब दे भी रहे हैं तो आप फिर उसमें एज लिमिट इस तरीके से कर दे रहे हैं कि अब बच्चा वो फॉर्म ही नहीं भर पाएगा। यानी कि जब वो तैयारी शुरू कर रहा था तब उसकी एज नहीं थी, और आज वो ओवर एज हो गया है। तो आज इसी विषय में सारी बात होगी कि योग्य बच्चा आखिरकार इस मेरिट प्रक्रिया से या इस भर्ती प्रक्रिया से कैसे बाहर हो गया। क्योंकि वही बच्चे हैं जो 2 3 4 5 साल से तैयारी कर रहे हैं, और वही अब ओवर एज हो गए हैं। कोई बच्चा 2020 से तैयारी कर रहा है, 21 से तैयारी कर रहा है, 22 हो गई है, 3 साल से वो तैयारी कर रहा है। कई तो ऐसे हैं जो 22 में तैयारी करके छोड़ दी उन्होंने, वो प्राइवेट जॉब में लग गए, ठीक है, कुछ अपना कुछ और करने लगे कहीं पे। लेकिन अब उनको दोबारा पता चला कि गवर्नमेंट फॉर्म निकाल रही है, तो उसने उन्होंने लोगों ने दोबारा ट्राई करा। अब दोबारा ट्राई करने में इन लोगों ने उनके चांस ही खत्म कर दिए। सही है ना। तो आज इसी पर चर्चा होगी, और फोन मिलाया जाएगा सीधा भोगी जी। ठीक है, सीधा कॉल अब हम भोगी जी पर मिलाते हैं। हेलो, हाँ भोगी जी, नमस्कार, कैसे हैं, कौन बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस में सिपाही का सपना देखने वाला एक विद्यार्थी बात कर रहा है आपसे। अच्छा, हाँ जी, मैंने देखा आपका ऐतिहासिक नोटिफिकेशन, यूपी पुलिस में भर्ती होने का ऐतिहासिक नोटिफिकेशन देखा हमने 4 5 साल बाद, कि कैसे आपने 22 साल के लड़के को बूढ़ा बना दिया। अच्छा, बूढ़ा बना दिया मतलब वो बूढ़ा हो गया। अच्छा, बूढ़ा नहीं हुआ, वो आपने बूढ़ा बना दिया। वो कैसे भाई, ऐसा जादू आपने कैसे कर दिया। अच्छा, मेरिट से भी बाहर करने हैं कुछ बच्चे, तो यही तरीका है तुम्हारे पास मेरिट से बाहर करने का। कोई बच्चा इतने साल से तैयारी कर रहा है, उसने एक सपना देखा है कि वो अपने घर को आगे बढ़ाएगा, अपने परिवार को आगे बढ़ाएगा, माँ बाप को वो सपने दिखा रहा है, शादी करनी है उसे आगे। क्या, शादी नहीं करनी, मतलब कुंवारा रहे, क्यों। अच्छा, तुमने जो नहीं करी है वो भी ना करे। बहुत बढ़िया, ये काम तुमने बहुत बढ़िया करा। यानी कि अगर तुमने नहीं करी है तो कोई और बच्चा भी कुछ ना करे। ठीक है, ये योगी जी, ये आपने आपने जो बहुत बढ़िया काम करा है, मतलब पूरा, और वो अपना अपना सुख कोई भोगे ही ना। अच्छा, 18 से 22 में ही युवा शक्ति रहती है बस, बाकी सब बूढ़े हो जाते हैं। अच्छा, सांसद और विधायक उनकी उम्र क्या है फिर, उनके लिए कोई योग्यता, कोई मैक्सिमम एज उनके लिए कोई सीमित क्यों नहीं है। वो कितने साल के बन सकते हैं, वो बूढ़े नहीं होते। छोड़िए योगी जी, इन बच्चों को इन झांसों में मत फंसाइए। ये बड़े किसान मजदूर के बच्चे हैं, ये मेहनत करके इस तरीके से अपने परिवार को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। इनको कुछ करने दो, मौका दो इनको। जब जॉब आप नहीं निकाल रहे, आपके पास कोई नीति नहीं है, या तो देंगे आप इतनी बल्क में वैकेंसी, आप वैकेंसी नहीं देंगे, 4 4 5 5 साल तक आप इंतजार करो। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक। योगी जी कह रहे हैं कि अब उनके पास कोई बचा नहीं है कि ऑप्शन कुछ वो तुम्हारे लिए कुछ करें, कुछ हेल्प। ठीक है भैया, योगी जी ने तो, तुम्हारे भोगी जी ने तो तुम्हारा फोन कट कर दिया है, पूरी बात उन्होंने हमारी सुनी नहीं है। अब अगर आपको तुम बात सुनानी है तो भाई वीडियो को तुम शेयर करो और लोगों को भी दिखाओ, और अपनी बातें वहां तक पहुंचाओ। ठीक है, कुछ भी अगर गवर्नमेंट कर दे तो सहने के लिए उसे तैयार मत हो जाओ एकदम से। और गलती तुम्हारी भी है, हम लोगों की भी है। इलेक्शन के टाइम पे हम ऐसे पागल हो जाते हैं कि बस यही सब कुछ है, और तुम देख लो इलेक्शन के बाद ये लोग क्या करते हैं। तो थोड़ा समझदार हो जाओ, चीज़ों को अच्छे तरीके से सोच के समझ के तब काम को करो। ठीक है ना। तो अपना हक है, कोई ऐसे नहीं है कुछ भी मांग रहे हैं, और अपना हक आसानी से मिलता नहीं है, अपना हक थप्पड़ मार के छीनना पड़ता है लोगों से। तो गवर्नमेंट से अगर बात करनी है तो
जो भी प्रक्रिया जैसे भी और बच्चे फॉलो कर रहे हैं उनका थोड़ा सपोर्ट करो, समर्थन करो। वहां जाके नहीं कर सकते तो वीडियो बना के करो, कुछ शेयर करके करो, सीधी सी बात है। अब सब लोग नहीं जा सकते वहां तो कोई बात नहीं, जो और तुम काम कर सकते हो तो वो करो। अपनी आवाज तो कहीं ना किसी तरीके से पहुंचाओ। और सबसे बढ़िया प्रक्रिया तो ये चल रही है कि लोग अपने विधायक और सांसद जो नियरेस्ट हैं उनको नोटिस दे रहे हैं। मेरे पास भी एक नोटिस आया है कि जो यहाँ विधायक को किसी ने नोटिस दिया है। तो नियरेस्ट आपको कोई विधायक सांसद अगर आपको दिख रहा है तो वहां नोटिस पहुंचाओ अपनी। तो बात तो अपनी पहुंचानी पड़ेगी या नहीं? ठीक है, तो इसी बात को लेकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। तो रुकना नहीं है, अपना हक है वो मांगना है। ठीक है ना? ठीक है, जय हिंद जय भारत।